2018 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम पार्टियां कर्नाटक में जनसभाएं और रैलियां करती है। इस बीच में राहुल गांधी भी पहुंच जाते हैं कर्नाटक और कर्नाटक में कई जनसभाएं, कई रैलियां राहुल गांधी करते नजर आते हैं। इस बीच में वो कर्नाटक के बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश की तमाम जो मीडिया है वो मौजूद रहती है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान अमित शाह का जिक्र करते हैं और बीजेपी पर निशाना साधते हैं। हालांकि आपको यहां पर एक बात क्लियर कर दे कि 2018 के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। अब इस बीच में राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर निशाना साधते हैं और वो ये कहते नजर आते हैं कि एक पार्टी जो अपने आप को ईमानदार बताती है, एक पार्टी जो अपने आप को ईमानदार घोषित करती है, उसी पार्टी का अध्यक्ष हत्या का आरोपी है, मतलब हत्यारा है। अब जैसे ये बयान मीडिया में आता है उसके बाद में जमकर बवाल मचता है। इस पर जमकर सियासत भी देखने को मिलती है। अब इस बीच में सबसे बड़ी बात बीजेपी सवाल उठाती है और राहुल गांधी से पूछती है कि राहुल गांधी के पास में ऐसे कौन से सबूत हैं जिसके तहत वो अमित शाह को हत्यारा करार दे रहे हैं। अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो राहुल गांधी दिखाए, लेकिन राहुल गांधी ऐसा कर नहीं पाते हैं क्योंकि ये हवाई बातें होती हैं। अब इसी बीच में बीजेपी के नेता हैं जिनका नाम है विजय मिश्रा। विजय मिश्रा उत्तर प्रदेश के एमपी एमएलए कोर्ट में, सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में वो एक राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और मानहानि का केस दर्ज कर देते हैं। जैसे ही राहुल गांधी के खिलाफ ये केस दर्ज होता है उसके बाद में एमपी एमएलए सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। दरअसल इस दौरान 2018 में ही वो केस दर्ज करवा देते हैं, मानहानि का केस, जिसके तहत वो अमित शाह पर जिस तरीके की टिप्पणी करते हैं उसी के तहत ये मानहानि का केस दर्ज होता है। अब इस बीच में आपको एक और बात बता दें कि 2023 में सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी को पेश होना होता है, लेकिन राहुल गांधी पेश नहीं होते हैं। अब ऐसे में बार बार समन के बावजूद भी राहुल गांधी जब कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ जो कोर्ट है, जो जज है, वो गैर जमानती वारंट जारी कर देते हैं। अब इसके बाद 2024 में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचते हैं। जब राहुल गांधी सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचते हैं तो उस बीच में राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। राहुल गांधी एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचने के दौरान सुल्तानपुर जो एमपी एमएलए कोर्ट है वहां पर अपना सरेंडर कर देते हैं, यानी कि खुद को सरेंडर कर देते हैं। और इस दौरान वो जज के सामने कहते हैं कि वो बेकसूर है, झूठे आरोपों में और राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है और उन पर जितने भी आरोप लगे गए हैं वो सभी आरोपों को यहाँ पर सीधे से झुठला देते हैं और इन आरोपों को से इनकार कर देते हैं। अब इस बीच में राहुल गांधी की परेशानी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। हालांकि आपको बता दें कि इस दौरान जो कोर्ट के जज है वो राहुल गांधी को 25-25 हजार के 2 बॉन्ड के तहत जमानत दे देते हैं। अब इस बीच में हाल ही में राहुल गांधी को सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट इस पूरे केस में पहुंचना था। राहुल गांधी नहीं पहुंचते, जिसके बाद में सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट के जो जज है वो राहुल गांधी के वकील काशी शुक्ला से पूछते हैं कि राहुल गांधी क्यों हाजिर नहीं हुए। जब उन्हें कहा कि कोर्ट में हाजिर होना है तो आखिर वो कहां पर है, जिसके बाद में काशी शुक्ला बताते हैं कि राहुल गांधी फिलहाल केरल में और केरल में होने की वजह से वो कोर्ट में नहीं पहुंच पाए हैं और अपना बयान दर्ज करवा नहीं पा रहे हैं। जिसके बाद में कोर्ट के जो जज है वो कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हैं और राहुल गांधी पर उनका गुस्सा जमकर भड़कता है। जज कहते हैं कि राहुल गांधी को यह आखिरी और अंतिम चेतावनी है। अगर राहुल गांधी इसके बाद कोर्ट में नहीं पहुंचते तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। अब इस बीच में अगली सुनवाई होनी थी 20 फरवरी को, यानी कि आज। जब आज सुनवाई होनी थी तो राहुल गांधी को पहुंचना था सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट। राहुल गांधी पहुंचते भी हैं, लेकिन जिस अंदाज में राहुल गांधी पहुंचते हैं उससे साफ नजर आता है कि राहुल गांधी किसी केस की सुनवाई के दौरान वहां नहीं पहुंच रहे, किसी कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाने के लिए नहीं पहुंच रहे, बल्कि राहुल गांधी तो इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि वो सुल्तानपुर में या उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव जीत चुके हैं। उस तरीके के चेहरे के उनके हाव भाव, उनके नेताओं के हाव भाव साफ नजर आ रहे थे। दरअसल हुआ ये कि दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते हैं राहुल गांधी।
इस बीच में जैसे ही वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते, उनका जोरदार स्वागत किया जाता है। तमाम जो कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी की आवभगत में लग जाते हैं। फूल मालाओं के साथ में उनका स्वागत किया जाता है। राहुल जिंदाबाद के नारे लगते हैं। फिर लखनऊ, जो लखनऊ कोर्ट, ये एयरपोर्ट है, वहां से राहुल गांधी कार के जरिए कोर्ट पहुंचते हैं। इस बीच में पूरे सुल्तानपुर में राहुल गांधी के बड़े बड़े से पोस्टर, जिसमें राहुल गांधी की तस्वीर के साथ बड़े बड़े अक्षरों में सत्यमेव जयते लिखा। अब इस बीच में कोर्ट में इस कदर भीड़ रहती है कि 2000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता, प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद रहते हैं। और इस बीच में राहुल जिंदाबाद के नारे जमकर लगते हैं। और इस कदर वहां पर भीड़ होती है कोर्ट के बाहर कि पुलिस को रस्सी के सहारे पूरा जो कोर्ट है उस पर मतलब कि पूरे वहां पर एक तरीके से प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ताकि भीड़ अंदर ना आ सके, भीड़ को रोका जा सके। अब इस बीच में राहुल गांधी के लिए स्वागत के लिए नेता इस कदर तैयार रहते हैं, फूल मालाओं के साथ, बड़े बड़े पोस्टर और कांग्रेस के झंडे के साथ में, कि राहुल गांधी कोर्ट के सामने का जो गेट रहता है वहां से नहीं बल्कि पीछे के गेट से एंटर करना पड़ता है। इतनी भीड़ रहती है। और जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं, जैसे ही कोर्ट पहुंचते हैं, तो वीडियो भी है जो हम आपको दिखाएंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी जैसे ही कोर्ट में एंटर करते हैं, तो वैसे ही वो बड़े अच्छे तरीके से स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हुए वो कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं। मतलब कि आपको अपना बयान दर्ज नहीं करवाना, कोई केस नहीं है, बल्कि आपका तो कोर्ट में जज साहब स्वागत करने वाले हैं, उस तरीके की तस्वीर है। वो वीडियो जरा आप देख लीजिए कि राहुल गांधी किस तरीके से मुस्कुराते हुए कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं। इस वीडियो के बाद आप साफ तौर पर समझ गए होंगे कि राहुल गांधी इस केस को कितना सीरियस समझते हैं। अब इस बीच में जैसे ही राहुल गांधी अंदर पहुंचते हैं जज के सामने, तो वो सबसे पहले जज को नमस्कार करते हैं। उस दौरान 20 मिनट तक वो कोर्ट में मौजूद रहते हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं कि मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं, उन सभी आरोपों से वो इनकार करते हुए कहते हैं कि ये जो आरोप और ये जो केस दर्ज किया गया है, राजनीतिक साजिश के तहत, दुर्भावना के तहत ये केस मुझ पर दर्ज जबरदस्ती करवाया गया है। इसका कोई आधार ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है, और मुझे फंसाने की कोशिश के तहत ये झूठा केस मुझ पर दर्ज करवाया गया है। और उन पर जितने भी आरोप लगते हैं उन सभी से वो इनकार कर देते हैं। और उसके बाद वो जज को धन्यवाद कहते हैं, स्माइल के साथ कोर्ट से बाहर निकलते हैं। और जैसे ही राहुल गांधी कोर्ट से बाहर निकलते हैं, उस दौरान जमकर नारे लगते हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद की। मालाएं राहुल गांधी को पहनाई जाती है, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं नहीं, माला नहीं। लेकिन उसके बाद वो गर्मजोशी के साथ में सभी का अभिवादन करते हैं। अब इस बीच में राहुल गांधी वापस दिल्ली आ जाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं चौंकाने वाली हैं कि एक नेता जिसके ऊपर केस है और केस के तहत वो कोर्ट पहुंचता है, लेकिन जिस स्थिति में वो कोर्ट पहुंचता है, उस स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि वो कोर्ट में किसी केस की सुनवाई और किसी बयान के लिए नहीं, बल्कि वो कोर्ट इसलिए पहुंचा है क्योंकि वहां उसे ऐसा लग रहा है कि जज साहब उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि वो चुनाव जीत चुका हो, इस तरीके की स्थिति बनाई गई थी। अब इस बीच में सबसे खास बात आपको बता दें कि अब अगली जो सुनवाई होगी वो 9 मार्च को होगी। जो राहुल गांधी के वकील हैं काशी शुक्ला, उनकी ओर से बताया गया है कि अगली सुनवाई 9 मार्च को होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी और तमाम जो ये पूरा केस चल रहा है, जो दोनों पक्ष है, वो दोनों ही पक्ष अपने सबूत पेश करेंगे और उसके तहत आगे की कार्रवाई चलेगी। अभी फिलहाल राहुल गांधी को 20 फरवरी को सिर्फ अपना बयान दर्ज करवाने के लिए खुद कोर्ट पहुंचना था, इसलिए उन्होंने कोर्ट पहुंचकर अपना बयान दर्ज करवा दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सभी आरोप राजनीतिक साजिश के तहत मुझ पर लगाए गए हैं, इन सभी आरोपों से मैं इनकार करता हूं। अब अगली जो सुनवाई होगी 9 मार्च को होगी, जिसमें सबूत पेश किए जाएंगे। अब इस बीच में सबसे खास बात आपको बता दें कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बेंगलोर में, जिसका जिक्र किया था 2018 में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो तमाम वीडियो है, जिसमें राहुल गांधी खुद ये कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी ईमानदार पार्टी के रूप में अपने आप को पेश करती है, लेकिन उसी पार्टी का अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। ये बकायदा वीडियो है जो कि पेश किया गया है कोर्ट में। तो ऐसे में साफ है कि 9 मार्च को राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सबूत और उसके साथ ही एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि सबूतों के आधार पर कोर्ट में ये जो पूरी सुनवाई है वो होने वाली है। अब यही वीडियो राहुल गांधी की सबसे बड़ी मुश्किल बनने वाली है।
लेकिन अब इंतजार होगा 9 मार्च का। लेकिन राहुल गांधी के हाव-भाव से, उनके नेताओं के हाव-भाव से, उनके चेहरे से साफ झलक रहा है कि इस केस को लेकर वो साफ तौर पर एकदम फ्री हो चुके हैं। वो पहले से ही जानते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, ऐसा लगता है। फिलहाल आपको बता दें कि आपको याद होगा 2023 में सूरत कोर्ट ने जो राहुल गांधी पर भी मानहानि का केस था, जिसके तहत उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके तहत उनकी सांसदी चली गई थी, जो संसद सदस्यता थी वो रद्द कर दी गई थी। हालांकि बाद में कोर्ट ने फैसला लिया और जिसके बाद में सब कुछ ठीक हो गया। अब इसके तहत फिलहाल ये जो केस है, जो सुल्तानपुर में जो केस दायर किया गया है राहुल गांधी के खिलाफ, इसमें राहुल गांधी को जमानत पहले ही मिल चुकी है। राहुल गांधी का बयान आज यानी कि 20 फरवरी को दर्ज हो चुका है। अब अगली सुनवाई होगी 9 मार्च को। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती है या नहीं। लेकिन फिलहाल वो जो वीडियो जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर बोलते नजर आ रहे हैं और गवाह भी पेश किया गया है। जी हाँ, एक गवाह जिसने खुद ये बात बोली है कि राहुल गांधी ने मेरे सामने ये बातें कही है। अब ऐसे में राहुल गांधी की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ने वाली हैं। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ